बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। FIA हेड क्वार्टर की जानिब से एक एडवाइज़री जारी की गई है और उसमें 7 ज़िलों की जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं बैरून मुल्क, 15 ममालिक की लिस्ट जहाँ पे दी गई है कि उनमें अगर वो सफ़र कर रहे हैं तो फिर उन पर सख्ती की जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए, उनके होटल बुकिंग चेक की जाए, उनकी रिटर्न टिकट चेक की जाए, उनको चेक किया जाए कि वहाँ पे वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं। जिस किस्म का भी आपका वीज़ा होगा, इन ममालिक में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप पर सख्ती की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। इसलिए आपने मोहतात रहना है। अगर आप किसी भी वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप विज़िट वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग नहीं है तो जिसके पास आप जा रहे हैं उससे आप उसके घर का जो किराया नामा है वो अपने पास मंगवा लें। आपकी जेब में अखराजात मौजूद होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया जाएगा, आपको सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशली आप इन 7 अगर अजला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अजला कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से ममालिक हैं जिनके लिए सफ़री सख्ती की गई है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सफरी पाबंदियां या सख्तियां सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि जो पिछले दिनों एक कश्ती उल्टने का एक वाक़या पेश आया था, वो कश्ती उल्टने का था या फिर उनके ऊपर दावा बोलने का था, जिस तरह से भी था, तो लोग जो उस कश्ती में थे, जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उसी वजह से ये सख्ती की गई है कि इन ममालिक में जाके उसके बाद नेक्स्ट लोगों का जो प्लान होता है आगे यूरोप की तरफ जाने का, क्योंकि इन ममालिक से उनको एंट्री आगे इजी मिलती है, तो इस वजह से इन 15 ममालिक की लिस्ट जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। 15 ममालिक कौन कौन से हैं, जिसमें आप सऊदी अरेबिया, एथोपिया, अज़रबैजान, सेनेगल, रूस, मसर, किर्गिज़स्तान, कीनिया, कुवैत, इराक, ईरान, मोरितानिया, कुवैत, तुर्की और कतर, इन ममालिक में जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन 7 अज़ला के 7 अज़ला कौन कौन से हैं, जिनमें मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, भिम्बर, हाफसाबाद, शेखुपुरा, इन अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो उन पर सख्ती की जाएगी। आपने मुताद रहना है, अपने डॉक्यूमेंट आपने कंप्लीट रखने हैं। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि जिसकी एज 15 साल से 40 साल तक के दरमियान है, इस उम्र के लोग, और स्पेशली अगर वो बैरून मुल्क पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो फिर उनकी अच्छी तरह छानबीन की जाए, जांच पड़ताल की जाए, उनके इंटरव्यूज़ किए जाए एयरपोर्ट पे और उसके बाद उनको क्लियरेंस दी जाए। और इसका रिज़ल्ट इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, जिनके पास उम्रा वीज़ा होता है, जिनके पास फैमिली विजिट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा, यानी इसके अलावा वर्क वीज़ा भी जो है ऐसे लोगों को भी ऑफलोड किया जा रहा है। तो आपने मुतात रहना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर डॉक्यूमेंटेशन पे मैं यहाँ पे जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको शॉर्ट से एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। जो पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप विजिट वीज़ा पे हैं या उम्रा वीज़ा पे हैं, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपकी जेब में कैश होना चाहिए ताकि आप बता सकें कि मैंने ये वहाँ पे जाके अखराजात करने, चाहे आपका कोई बंदा वहाँ पे है। बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया है, सॉरी ऑफलोड किया गया है, और उन्होंने कहा है जी हमारा तो वहाँ पे फैमिली है, वहाँ पे भाई है, मेरा बाप है, वहाँ पे बेटा है, लेकिन माना नहीं गया, नहीं जी आप यहाँ पे शो करवाएं। होटल बुकिंग नहीं है तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगले बंदे को आप बोलें कि वो कोई ना कोई प्रूफ आपको दें ताकि पता हो कि इस बंदे ने वहाँ पे जाके क्याम करना है। इसी तरह आपके पास अगर वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़ा के हवाले से भी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। जो वीज़ा आपका आया हुआ है, अगर बाय नेम नहीं आया हुआ है, जिस एजेंसी के थ्रू आपने वीज़ा लगवाया है उसका कोई लेटर हेड, कोई जो आपके पास रिकॉर्ड है किसी किस्म का। इसी तरह अपनी एजेंसी वाले से कहें कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका आया है वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर की कॉपी अपने पास रखें। यानी मैक्सिमम कोशिश करें कि डॉक्यूमेंटेशन जो है आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो 7 अज़ला मैंने आपको बताए हैं, आपको एयरपोर्ट पे तंग किया जा सकता है। हर एक बंदा 2 नंबर तो नहीं होता, हर एक बंदा इस मकसद के लिए तो नहीं जा रहा कि उसने आगे डंकी लगानी है, जो कोई ऐसा करना है, लेकिन क्योंकि वो आम मिसाल मशहूर है कि खुश्क के साथ गीली जो है उसको भी आग लग जाती है, तो इस वजह से मोहतात रहना आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।